दोस्तों कंप्यूटर यूज़र हो, शॉर्टकट की इंपॉर्टेंस तो यार तुमसे अच्छा मेरे को लगता है कोई नहीं जानता होगा। कभी भी यार इंपॉर्टेंस मतलब यार जल्दी काम करना हो या कभी बहुत खतरनाक सिचुएशन और वहाँ से बैकअप करना हो, शॉर्टकट्स का बहुत तगड़ा यूज़ आता है। तो आज भाई मैं तुम्हारे साथ 10 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के अमेजिंग और बहुत यूज़फुल जो यार डेली अगर तुम कंप्यूटर चलाते हो डेली यूज़ में आएंगे वैसे कुछ शॉर्टकट शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, ये वीडियो यार दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। एक बेसिक वो लोग देखे, वो भाई देखे जिनको यार थोड़े भी बहुत शॉर्टकट के बारे में नहीं पता है, वरना यार तुम डायरेक्टली यार टॉप 10 जो है हमारा बेसिकली वीडियो उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। टाइम लैप्स में तुम्हें टाइम मिल ही जाएगा तो ईजिली यार। बाकी बेसिक जरूर देख लेना अगर कुछ नहीं बताओ। बाकी यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाओ। तो दोस्तों बेसिक मैं जल्दी से यार कवर कर दूंगा क्योंकि ये जो बेसिक है ना ये हमेशा यूज आएंगे। जब भी तुम कंप्यूटर ओपन करोगे तब यूज आएंगे। सबसे पहले यार आ जाता है हमारा यहाँ पे कंट्रोल ए यार बेसिकली वर्क करता है सेलेक्ट ऑल के लिए। तुम इससे एक ही बारी में सारी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। एक साथ तुम्हें 1000 या 1200 फाइल सेलेक्ट करनी है तो वहां पे ये काफी यूज आ जाता है कंट्रोल ए। दूसरा आता है यार कंट्रोल सी का बेसिकली वर्क क्या है यार, ये कॉपी करने के यूज आता है। कॉपी मतलब एक साथ तुमने सेलेक्ट कर लिए सारे को या एक को भी, तो तुम यहाँ पे कंट्रोल सी से डायरेक्टली उसे कॉपी कर सकते हो। बाकी हाँ, तुम राइट क्लिक करके भी कॉपी पे जा सकते हो, पर हम यहाँ शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल सी वो वर्क कर देता है। कितनी भी बड़ी फाइल हो उसको तुम एक ही बारी में कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो। अच्छा, कॉपी कर लिया, पेस्ट भी तो कहीं करना होगा यार, कभी तो कॉपी किया है तो कंट्रोल वी यूज कर सकते हो पेस्ट के लिए। धनाधन जहां चाहो वहां पे पेस्ट करते जाओ, इजिली और फास्ट होगा। ये बात तो आसानी से पता है हमें, ठीक है। और लास्ट भाई जो हमारा बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और ये बहुत यूज आता है यार, अंडू मतलब यार तुमने कोई काम करा, ठीक है, और उसको गलती से डिलीट कर दिया, एग्जीक्यूट करा पर गलती से तुमने डिलीट कर दिया, उसको वापस से रिकवर करने का तरीका क्या है, अंडू, कंट्रोल जेड। ये बहुत यूज आएगा अगर तुम फोटोशॉप यूज करते हो या तुम वंडरशेयर या कहीं पे भी वीडियो एडिटिंग करते हो तो होता है वहां पे यार कभी बाई चांस डिलीट हो जाए, कोई लेयर डिलीट हो जाए तो वहां तुम यार कंट्रोल जेड या बेसिकली हर एक प्रोग्राम जितने भी एप्स और होते हैं ना फाइल वाले या जितने भी यार अभी भी गूगल क्रोम तक, वहां पे भी तुम्हारा कंट्रोल जेड यूज होता है। तो ये कुछ बेसिक थे। अब चलते हैं जो हमारा वीडियो जिस टॉपिक पे है। बेसिक यार उन लोगों के लिए था, तुम्हें पता ही है जिनको कुछ भी अभी स्टार्टिंग करी है, बिल्कुल, है ना। तो चलो यार अब चलते हैं एडवांस पे। तो दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक्स, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यार बेसिक, अब बात करते हैं हमारे जो 10 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विथ यार हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट, जिससे वो है भाई विंडो प्लस डी। यूज क्या है इसका यार, बेसिकली बात करूं तो एक साथ तुमने यार कोई प्रोग्राम खोल रखे हैं, बहुत सारे गेम चल रही है एक तरफ क्रोम चल रहा है और तुम्हें एकदम से स्विच करना है अपनी होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन मतलब कंप्यूटर में डायरेक्टली जानते हो होम बटन, तो वहां पे यार विंडो प्लस डी दबा के तुम डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन पे आ जाओगे और अगेन अगर उसको दबाते हो तो तुम वापस वहां शिफ्ट हो जाओगे जहां पे तुमने छोड़ा था विंडो प्लस डी दबा के। तो ये बहुत फास्ट और काफ़ी अच्छे से यूज़ में आता है अगर तुम बेसिकली यूज़ करते हो एकदम प्रोग्राम स्विचिंग में बहुत ज़्यादा, तब ये काफ़ी यूज़ में आ जाता है। चलते हैं सेकंड वन की तरफ। अच्छा दोस्तों, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग यार कोई प्रोग्राम चला रहे हैं और उसी समय यार पासवर्ड या कुछ वैसा हो और उसी समय कोई आ जाए तो उस समय यार हमारी अगर स्क्रीन लॉक हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए यार एक स्पेशल की मिल जाती है, स्पेशल की नहीं शॉर्टकट की, जहाँ पे यार तुम्हें विंडो प्लस एल दबाना है, क्योंकि लॉक के लिए एल रखा है इन्होंने। विंडो प्लस एल दबाते ही यार तुम्हारी स्क्रीन वहाँ लॉक हो जाएगी और कंप्लीटली तुम्हें पासवर्ड डाल के ही तुम्हें अपनी विंडो में एंटर करना होगा। सिक्योरिटी के बेस में बात करी जाए तो ये काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। चलते हैं थर्ड वन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड नंबर पे है ना वो है भाई कंट्रोल प्लस एन। इसका बेसिकली यूज बहुत ज़्यादा करा जाता है अगर तुम कोई नई डॉक्यूमेंट बनाते हो, वंडरशेयर हो गया या कोई एडिटिंग हो गया या फोटोशॉप हो गया, वहाँ कंट्रोल एन से तुम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। एक्सपेक्ट रेशो तो यार सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर इसका एक और यूज है यार, अगर तुम कोई भी क्रोम खोल रखा है या कोई ऐप खोल रखा है उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, जैसे होता है ना क्रोम में भी हमने एक टैब तो खुल जाते हैं क्रोम में, ये तो हम जानते हैं, पर यार अगर हमें एक और क्रोम ही खोलना है तो वहाँ भी यार तुम कंट्रोल एन कर सकते हो। कंट्रोल का मतलब यार ये वाला जो है हमारा स्पेशल की, इसका मतलब ही डायरेक्टली है कि एक नया डॉक्यूमेंट या नया पेज या नया ऐप उसी का कॉपी बन जाएगा। तो कंट्रोल एन काफ़ी यूज़ में आता है यार और ये बहुत यूज़फुल है। काफ़ी लोग यार कंफ्यूज रहते हैं, फाइल में जाते हैं, नए में जाते हैं, तो उससे अच्छा तुम यार कंट्रोल एन यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग जगह पे ये काम आ जाता है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, हमने एक तरफ गेम खोल रखी है ना, और एक तरफ हमने खोल रखी है कोई पढ़ाई की साइट और हमें स्विच करना है एकदम से, तो वहाँ पे यार तुम कितने भी प्रोग्राम खोल सकते हो और उन प्रोग्राम को करने के लिए यही यार अपना यार शिफ्ट बोला जाए या शिफ्ट बोला जाए, तो इसके लिए यार तुम ऑल्ट प्लस टैब और लेफ्ट राइट जहाँ पे भी जाना चाहते हो उस पर कर सकते हो। अगर तुमने दो विंडो खोली है तो ऑल्ट प्लस टैब दबाते ही यार वो शिफ्ट हो जाएगा, वरना यार तुम्हें एरो का यूज़ करके तुम जितने चाहो उतने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल रहता है यार प्रोग्राम एकदम से शिफ्ट करने के लिए, अलग अलग विंडो जो ओपन है उनमें करने के लिए।
अच्छा दोस्तों, जो हमारे अगले 3 आ रहे हैं ना, ये आते हैं यार ब्राउजर में। अगर तुम क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो वहां पे यार ये 3 बहुत यूजफुल रहेंगे सच में, और मैं पर्सनली भी करता हूँ यार, मेरे को पता नहीं था ना तो काफी टाइम लगता था। इसमें बात करी जाए तो सबसे पहले आता है भाई Ctrl+T। Ctrl+T का बेसिकली वर्क क्या है यार, ये एक नया तुम बोला जाए तो यार नया तुम्हारा न्यू टैब खोल देगा एकदम से। तो अगर तुम्हें यार टैब खोलने में यार वो प्लस पे जाके करने का आदत थी तो वहां तुम यार ये हटा के आप Ctrl+T पे जा सकते हो। तो दूसरा भाई हमारा क्या है यार, यही अपने ब्राउजर के अंदर की कोई यार तुमने पेज खोला और उसको याद रखने के लिए या रिमेंबर होने के लिए फ्यूचर में खोलने के लिए बुकमार्क कर सकते हो तुम उस पेज को, है ना। तो उसके लिए यार तुम यूज कर सकते हो बुकमार्क के लिए स्टार तो बिल्कुल है, पर शॉर्टकट की बात करी जाए तो यहां तुम्हें मिल जाता है यार Ctrl+D। हाँ, इसके अंदर जाके अगर तुम Ctrl+D करोगे तो वो बुकमार्क का ऑप्शन आ जाएगा, तुम वहां से बुकमार्क करके उसको फ्यूचर में जाके आराम से खोल सकते हो, कोई भी तुमने अपना सेव कर रखी थी लिंक को, तो ये भी काफी यूज में आ जाता है। और भाई लास्ट वाला बात करा जाए जो ब्राउजर में यूज आएगा, ये बहुत यूज है भाई, बहुत। तुमने क्या करा यार, कोई चीज सर्च करी और उसके बाद उसको नए टैब में खोलना है एट द टाइम, तो तुम यार उस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करते होगे, पर उससे अच्छा यार तुम कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तुम माउस का उस लिंक पे, तो वो नए टैब में खुल जाएगा। ये बहुत यूज है यार, बहुत यूज सच में, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। चलते हैं यार अब नेक्स्ट यार ब्राउजर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो ब्राउजर से तो बाहर आ चुके हैं, पर यार यहाँ मैग्निफिकेशन की बात करी जाए, मैग्नीफाई करना है कोई चीज को, तुम्हें समझ रहे हो ना, मतलब तुमने यार गूगल पे कुछ सर्च करा, तुम्हारी यार स्क्रीन इतनी बड़ी है कि वो चीज सही से दिख नहीं रही है, तो वहां यार ये बटन काफी यूज आ जाते हैं, Ctrl+Scroll, या फिर तुम यूज कर सकते हो विंडो का प्लस और माइनस। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं भाई, कोई लोग यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहां एकदम जूम हो जाता है उस पार्ट पे, वो कैसे होता है, तो वो इसी की मदद से होता है यार। तुम अगर करना चाहते हो रिकॉर्डिंग में यूज, तो ये काफी अच्छा होता है कि एक पॉइंट पे दिखाना है किसी पर्सन को कि यहाँ पे देखो, यहाँ क्लिक कर रहा हूं मैं, तो जूम करके। तो यहाँ पे 2 होते हैं यार, एक विंडो को दबा के, विंडो का की दबा के प्लस माइनस, या फिर तुम कंट्रोल करके जो माउस के अंदर स्क्रॉल होता है ना, उसकी व्हील से मदद से कर सकते हो, और इस समय ट्राई भी तुम कर सकते हो अगर पीसी पे हो तो भाई इस शॉर्टकट के बारे में कौन नहीं जानता है, Ctrl+Alt+Delete। क्या है यार इसका यूज, अगर तुम नहीं जानते हो तो यार ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यार अगर तुम लो एंड पीसी यूज करते हो तो कभी कदार ऐसा हो जाता होगा कि तुम्हारा प्रोग्राम बीच में ही रुक जाता होगा और कंप्यूटर बिल्कुल अटक जाता होगा। वहां याद आती है टास्क मैनेजर की, तुम जानते हो टास्क मैनेजर सबकी वॉट लगा देता है एंड टास्क करके, तो वहां पे यार अगर तुम चाहो तो यार Ctrl+Alt+Delete दबा के डायरेक्टली टास्क मैनेजर में जा सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर एक बार हैंग हो जाए तो माउस भी कभी कदार अटक जाता है, तो यहाँ वहां ये बहुत ही यूज आता है भाई, बहुत ज्यादा। तो इसको यूज करो और एंजॉय करो। चलते हैं लास्ट वन, हम लास्ट पे आ चुके हैं भाई। तो भाई लास्ट वन अपने में ही एक बहुत यूनिक है। अंडू के बारे में तो हम लोग जानते हैं यार, Ctrl+Z होता है, पर उसको रीडू भी कर सकते हो। कभी कदार होता है ना, हमने कर तो दिया उसको, अंडू कर दिया, पर उसके बाद यार हमें याद आया यार नहीं यार हमें वो चीज वापस चाहिए, तो वहां पे यार Ctrl+Y तुम्हारा काम कर देगा। तो ये भाई कुछ 10 शॉर्टकट थे जो काफी यूज में आते हैं। हो सकता है अगर तुम कंप्यूटर एक्सपर्ट हो तो इनके बारे में शायद पहले से ही जानते होगे, पर नए थे तो यार कुछ नया तो जरूर मिला होगा, है ना। तो उसके लिए यार लाइक बिल्कुल बनता है, और साथ में यार सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।